वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राणियों की उपस्थिति के आधार पर जो भूमंडल है उनके डिवीज़न किए गए थे और उनके रीजन्स बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो सर्वमान्य जो कंसेप्ट था वो वेलेस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। वेलेस साइंटिस्ट ने प्राणियों की उपस्थिति के आधार पर और उनके वितरण के आधार पर पूरे परिमंडल में 6 क्षेत्र बनाए, जिनमें से सबसे पहला जो क्षेत्र है वो आपका पैली आर्कटिक क्षेत्र आता है। देन दूसरे नंबर पे नी आर्कटिक क्षेत्र है, तीसरे नंबर पे नियोट्रॉपिकल क्षेत्र है, चौथे नंबर पर इथोपियन क्षेत्र है, पांचवा ओरिएंटल क्षेत्र है और सबसे अंतिम जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र है। यानी कि वेलेस ने कंप्लीट भूमंडल को 6 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। इन क्षेत्रों के भौगोलिक सीमाएं यहाँ पे डिस्कस करनी है। भौगोलिक सीमाएं, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली आर्कटिक क्षेत्र की, इनकी भौगोलिक सीमाओं की। तो जो पहली आर्कटिक क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है बाकी और क्षेत्रों से। यानी कि वेलेस ने बताया जो पहली आर्कटिक क्षेत्र है वो सभी क्षेत्रों से बड़ा क्षेत्र है और साथ में इनका जो क्षेत्रफल है वो 1,40,00,000 वर्ग मील के बराबर है। यानी कि आप देख सकते हो इतना बड़ा इनका क्षेत्रफल है, तो इनमें प्राणियों की संख्या भी ज़्यादा होगी और विभिन्न प्रकार के एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मानचित्र है जिसमें हमने भूमंडल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है उनके प्राणियों के वितरण के आधार पर। देखिए पहला हमारा टॉपिक है भौगोलिक सीमाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहले आर्कटिक क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं। तो भौगोलिक सीमाएं मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सबसे बड़ा क्षेत्र। ठीक है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये एग्जाम में कि सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा उसका पहले आर्कटिक क्षेत्र। देन इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,40,00,000 वर्ग मील है। ठीक है, सी इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, तो इसमें पूरा तो पूरा तो इसमें यूरोप आता है, साथ में इसमें जो हमारा इंडिया है इसके ऊपर चाइना है, जापान है, साथ में इधर साइबेरिया होगा, इधर बलूचिस्तान होगा, ठीक है, और इधर इसमें हिमालय होगा। तो ये इसमें कुछ कंट्रीज़ पाई जाती है, साथ में अफ़गानिस्तान भी होगा। तो इसमें पाए जाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो यूरोप हो जाएगा, इसमें हिमालय आ जाएगा, यूरोप, हिमालय, चाइना, जापान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, साइबेरिया आदि। देन इसके बाद बात करते हैं इनके जलवायु के बारे में कि पहले आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है। क्लाइमेट्स, देखिए पहले आर्कटिक क्षेत्र की जो क्लाइमेट्स है वो फ्लैक्चुएटेड है, यानी कि विभिन्नताओं से भरी हुई है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करें हम पहले आर्कटिक क्षेत्र के उत्तर की, पहले आर्कटिक क्षेत्र के उत्तर की, तो यहाँ पर शीत प्रदेश पाया जाता है, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं टुंड्रा। और ऐसे अगर हम बात करें इसके दक्षिण की, तो यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। और हम इसके मिडल पार्ट की बात करें तो इसका मिडल जो पार्ट है वो मरुभूमि का है। तो इसकी जो क्लाइमेट है वो कैसे हो गई, विभिन्नताओं से भरी हुई। जलवायु, उत्तर में टुंड्रा प्रदेश, कैसा है, शीत प्रदेश है। दक्षिण में सघन वन पाए जाते हैं,
और मध्य वाले पार्ट में यहाँ पर मरुभूमि पाई जाती है। तो ये पहले आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु हो गई। अब बात करते हैं पहले आर्कटिक क्षेत्र के फाउना के बारे में, यानी कि जंतु जात के बारे में। देखिए, पहले आर्कटिक क्षेत्र में कौन कौन से एनिमल पाए जाएंगे वो जंतु जात में आता है, यानी जंतु जात। जंतुओं की जो स्पीसीज़ है कौन कौन सी पाई जा रही हैं उनको यहाँ पे फाउना बोल रहे हैं। तो पार्टिकुलर एक चीज़ याद रखना, जो पहले आर्कटिक क्षेत्र है या फिर नियर आर्कटिक क्षेत्र है, दोनों ही क्षेत्र मैप में एक दूसरे से सटे हुए हैं। यानी कि इसके पूर्व की जो सीमाएँ हैं, इसके पूर्व की जो सीमाएँ हैं ये वाली, और इसकी जो पश्चिम की सीमाएँ हैं, ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहती है। ये तो आपको प्लेन मैप पे दिखाया गया है। जब आप पूरे ग्लोब गोलाकार होता है, उसमें आप जब देखोगे तो इसकी ये सीमाएं और इसकी ये सीमाएं आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, इस प्रकार से दोनों। अब जब दोनों को आप पास में देखोगे तो इनके दूरी बहुत कम होती है, यानी कि ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पे प्लेन मैप है इसलिए आपको ये डिफरेंट दूरी पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये राउंड गोल मैप पे जब आप देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो होता है वो आपस में क्या होता है, टच होता है। इसलिए इसके इधर के क्षेत्र में और इसके इधर के क्षेत्र में जो प्राणी होंगे वो लगभग समान होंगे। यानी कि जो प्राणी इस क्षेत्र के पूर्व में पाए जाएंगे वो प्राणी इस क्षेत्र के पश्चिम वाले पार्ट में पाए जाएंगे। तो फाउना में यहाँ पे हमें स्पीसीज़ के एनिमल्स देखने हैं, स्पीसीज़ के एनिमल देखने हैं। नंबर 2 एम्फीबिया, थर्ड रेप्टिलिया, 4 एवीज, 5 मैमल्स। यानी कि फाउना में हमें इन एनिमल्स की यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, कौन कौन से यहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे पहले आर्कटिक क्षेत्र के फाउना के बारे में और उनके उप क्षेत्रों के बारे में। स्क्रीन पे आपके सामने 6 जो प्राणी जात के क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।